हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका आंसर जो पिछले 2018 में हुआ था उस पेपर का आंसर करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या है 5 और टाइमिंग दिया गया था 4 घंटा और मार्क्स जो था 75 मार्क्स का था। तो इस प्रश्न को देखा जाएगा किस प्रकार से। तो मेरे पास जो पेपर है वो व्हाट्सअप आया हुआ था और उस व्हाट्सअप से मैं इसको तो कॉपी किया हूँ। इस दो स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को मैंने लिखा है और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तारीख जो है 22/11/2020 है और कल सेमेस्टर में जो एक्स वाले हैं और जो फाइनल ईयर में जो एनुअल वाले हैं उनकी एग्ज़ाम होने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो उससे आपके इस के आंसर से कुछ बेनिफिट होगा, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको मिल जाएंगे और आपके कुछ अंदाज भी मिल जाएगा कि पेपर के आंसर करने में हमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया है। यानी कि थर्ड सेमेस्टर का मतलब हुआ कि जो हमारा जो सेकेंड ईयर का बैच होता है उसमें 2 सेमेस्टर होता था, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में इसका इंक्लूड है। तो चलिए इस पेपर को हम दिखाते हैं एक बार, जो आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखेगा, फिर भी आप देखिएगा इसका आंसर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये पेपर 18/B/C/S-3/4/E। आप पेपर को देख लीजिए कहीं से निकाल कर, या अपने पास जो ओरिजिनल कॉपी होगा उससे। ये पेपर थर्ड है और इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लेफ्ट से और सारे आपके ट्रेड है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेमेस्टर थर्ड, टाइमिंग आपको दिख रहा है 4 घंटा और इधर राइट साइड में देखें तो ये 75 मार्क्स का है। और टोटल यहाँ क्वेश्चन की जो बातें लिखा गया है नोट में, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस कोमा ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्न जो है समान मार्क्स के हैं। और पहला क्वेश्चन है ड्रो द सिंबल्स यूज फॉर द फ्लोइंग। आपका कंटेक्टर है, साइन वेव है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, DP/TT है, SCR है, FET है, ट्रेंगुलर वेव है, UGT है यहाँ पे। दूसरा है कि आपको 2 इनपुट नॉन गेट जीनर डायोड, डायक, मॉसफेट, PNP ट्रांजिस्टर, IGBT मॉगे ट्रैक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आप देखेंगे यहाँ पे, ड्रो द डायग्राम्स ऑफ द फ्लोइंग्स, मतलब 2 आपके दिए गए प्रश्न A और B करके उसके डायग्राम बनाना है। A नंबर में है सर्किट डायग्राम्स ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग, जो सीढ़ी की वायरिंग उसके पूछा गया है। टिपिकल मार्किंग प्लेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड प्रश्न था। थर्ड प्रश्न है ड्रो द डिटेल इंटरनल डायग्राम ऑफ कॉलिंग बेल एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉलिंग बेल ऑन 24 वोल्ट बैटरी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ड्रो द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ SCR बेस्ड DC मोटर स्पीड कंट्रोल। 5 नंबर प्रश्न है ड्रो द फ्री हैंड स्केच ऑफ DC 3 पॉइंट स्टार्टर। ये आपके कुल 5 प्रश्न हुए और पांचों प्रश्न का आंसर बोर्ड पे किए हैं। एक एक करके आपको समझाते हैं, इससे रिलेटेड और सारे चीज़ें उसको भी बताते हैं। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे आपके कंटेक्टर, तो यहाँ पे 1 पॉइंट कंटेक्टर बनाया गया है और सारे आपके कंटेक्टर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से कंटेक्टर होते हैं, यानी कि आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 वे, 3 वे, इस तरह से आपके होते हैं। तो आप एक कोई भी बना दें उसमें से बनाए हैं। तो दूसरा आपका एक कंटेक्टर बना देते हैं, इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये होता है और इस प्रकार से ये कंटेक्टर था, पुश करने पर कंटेक्ट करेगा। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा इस तरह से डायडस रहता है, इसी तरह से 3 वाले और आगे भी होंगे। इसमें पूछा गया है B नंबर में साइन वेव। तो साइन वेव ये होता है वोल्टेज और हम टाइम के बीच हमने इसको ग्राफ को किया है। तो ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ऊपर में यहाँ बीच में चलेंगे तो 90 डिग्री होते हैं, π/2। यहाँ नेक्स्ट में आते हैं एक हाफ सर्किल पाई, और डबल जो सर्किल हाफ सर्किल होता है 2π, यानी कि एक 360 डिग्री। इसी क्रम में आगे बढ़ते चलता है। तो ये हम चलें वेव देखेंगे, तो वेव की जो चर्चा है कि आपको वेव जो होती है साइन वेव, ट्रेंगुलर वेव, उसी के साथ साथ आपका इसमें आता है स्क्वायर वेव,
इस प्रकार से स्क्वायर वेव बनाया गया होता है। तो इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, रेगुलर वेव बोलते हैं, और एक होता है साव टूथ वेव। इस प्रकार से जो वेव की आती है चर्चा, ये आपके सभी जिसको बोलते हैं साव टूथ वेव। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, साव होता है उसके दांते के जैसे बनाया गया होता है, तो ये आपके दोनों हैं। तो इसको बोलते हैं साव टूथ वेव, इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं साव टूथ वेव, स्क्वायर वेव। तो इस प्रकार से हमें कुल वेव जो होते हैं 4 होते हैं, चारों की मैंने चर्चा कर दी। नेक्स्ट में ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में ये आपका बनाया गया है, ये कोर होता है, ये आपका वाइंडिंग होता है, इसमें आपके लूप निकाला गया होता है, यानी कि टर्म L1 L2 निकाला गया होता है, T1 और T2 टर्मिनल होता है, ये कोर होता है। इस प्रकार से भी मिलता है, या फिर ये आपका एक ही कोर के ऊपर इस प्रकार से वाइंडिंग की गई होती है, और इसी वाइंडिंग में से लूप निकाला गया होता है, अलग अलग इस प्रकार से लूप निकाला गया, इसके अंदर कोर होता है। तो ये इस तरह से भी आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएं, या इस तरह से बनाएं, या एक दूसरा तरीका आता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, आप इस प्रकार से बनाएं। ये अब आपको फेज की बात है, तो इस पर 3 फेज है तो 3 फेज लाइन ड्रॉ कर दे, और सिंगल है तो ऐसे ही रहने दें। तो ये आपकी इस प्रकार से बनाए जाते हैं, आपको जो सूटेबल है वो बना लीजिएगा। नेक्स्ट में आगे चलते हैं, आपको लिखा गया है यहाँ पे DPTT, यानी कि डबल पोल ट्रिपल थ्रो। तो ये आपका इस तरह से नहीं मिलता है आपको, जो हम बनाए यहाँ पे ये है कि डबल पोल डबल थ्रो होता है। तो ये है आपके, और सारे होते हैं कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो ये होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इस प्रकार से बनाया गया होता है। इस प्रकार से डबल पोल डबल थ्रो में आपके आ जाते हैं, ये इस तरह से बनाए गए होंगे। इसके अंदर ये आपके डबल पोल डबल थ्रो के साथ आते हैं। इसी में कहा जाए कि डबल पोल आपको 3 डबल पोल इस प्रकार से देखिए। तो इसमें 2 पोल होगा और इसमें आपका डबल 4 थ्रो होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक बार यहाँ कांटेक्ट करेगा ऊपर वाला इसके साथ, जो कि एक बार इसके ऊपर वाले से कांटेक्ट करेगा, इस प्रकार से कांटेक्ट करेगा, और एक बार जो है कि आपको इस प्रकार से कांटेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपका होता है। तो SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, और SCR में आपका ये गेट होता है, और इसमें बनाया गया था। और देखते हैं कि गेट जो हमारा डायोड होता है वो कितने प्रकार का। नॉर्मली डायोड जो बनाया जाता है इस प्रकार का डायोड होता है। इस डायोड के अंदर आपको देखें कि इसी डायोड को हम इस तरह से मोड़ दें तो इसको जीनर डायोड, इसी डायोड को हम इसको ऐसे मोड़ दें पीछे की तरफ तो टनल डायोड होता है। और इसी डायोड के अंदर और सारे चीज़ का होता है। तो नॉर्मली आपका ये डायोड होता है, तो इसको एनोड और इसको कैथोड बोलते हैं। तो इस प्रकार और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है FET, यानी फील्ड इफेक्टिंग ट्रांजिस्टर होता है, जिसमें गेट ड्रेन और सोर्स है, और ये आपके इस प्रकार से सर्कल के अंदर बनाया गया होता है। रेक्टेंगुलर वेव देखिए लिए आप। नेक्स्ट में आपका आता है UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, UJT का पूरा नाम, और इसमें आपके बेस 1 बेस 2 और गेट होता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे नॉन गेट में आप नॉट गेट और एंड गेट के मिलाकर बनाया गया नॉन गेट। तो ये इस प्रकार से होता है, इसमें आपके इनपुट 2 होते हैं, A और B, और यहाँ पे आउटपुट Y होता है। तो इस प्रकार से ये गेट होते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए कि जीनर डायोड के ऊपर मैंने चर्चा कर दिया, जीनर डायोड हो गया ये। उसके बाद आपका आता है डायक में आपका MGT1 होता है, MGT2 होता है, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसी के साथ आप यहाँ पर ट्राइक बनाया गया ऊपर में, मात्र इसके अंदर एक और गेट बना लिया जाता है, वो जाता है। मॉसफेट में आप देखें कि मॉसफेट में ये होता है, ये आपका N टाइप मॉसफेट है। ये पूछा नहीं कि N टाइप होगी, P टाइप मॉसफेट है। मात्र इसमें क्या करना है कि आपको जब भी मॉसफेट बना रहे हैं तो मॉसफेट आपको 3 लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, एक बाहर की तरफ इधर होगा, और इस मॉसफेट को आप ये इस प्रकार से करेंगे। लेकिन इसमें यही ध्यान है कि आपको N टाइप के बाद आप देखते हैं P टाइप, तो P टाइप में ये बाहर होता है, ये आपके अंदर होता है यहाँ पे। तो ये आपका N टाइप है और ये P टाइप है। तो दोनों मॉसफेट हो गया जो पूछेगा बताइए आप। यहाँ पे आप आते हैं कि ट्रांजिस्टर है, और ये कौन सा है, तो PNP ट्रांजिस्टर है, जिसमें आपका बेस एमीटर
बेस, कलेक्टर, एमीटर होता है इस प्रकार से। यानी कि P तब प्रवेश करेंगे इसके अंदर, और N जहाँ NPN आता है तो आप NPN इस प्रकार से बनाओगे। NPN में बस इसको बाहर कर देंगे, ये एमीटर कलेक्टर हो जाएगा, एमीटर और यहाँ पे बेस हो जाता है, इस प्रकार से इसका हो गया। नेक्स्ट में आप आओगे IGBT। IGBT का पूरा नाम होता है, यहाँ देख लेंगे, मॉसफेट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिंग ट्रांजिस्टर होता है। कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ जाता है। IGBT का पूरा नाम पूछा जाता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, और इसमें आपका गेट कंडक्टर हो गया, एमीटर हो गया और गेट हो गया, इस प्रकार से इसका डायग्राम किया होता है। और ये ट्रैक है, तो ट्रैक में आपने देख लिया यहाँ पे डायक है और वहाँ पे ट्रैक है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न में हम चेक देखते हैं कि आपको बताया गया है कि ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित का डायग्राम बनाए। पहला था आपका क्वेश्चन ए नंबर, सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग, यानी कि सीढ़ी की वायरिंग जो की जाती है उसको बताया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से फेज है। फेज को कंट्रोल किया गया 2 स्विच से, यानी कि आपको 2 वे स्विच का प्रयोग करके यहाँ पे जो स्विच है 1 और स्विच है 2, तो ये दोनों स्विच 2 वे है स्विच है। तो आप देख रहे हैं कि एक को ऑन किया गया और फिर यहाँ सप्लाई होते हुए इस लैंप के पास जा रहा है, तो ये लैंप हमारा जल जाएगा। फिर ये नेक्स्ट टाइम में आप इधर से करोगे तो नीचे से होते हुए सप्लाई यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्री हैंड स्केचिंग करना था, तो ये हो गया। बी नंबर का जो है कि आपका क्वेश्चन है बी नंबर का, ये कह रहा है कि टिपिकल मार्किंग प्लेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो टिपिकल मार्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ये आपका प्लेट है, इसमें कुछ सभी कमियां हैं जो इसके हम रेज करके यहाँ मेंशन करेंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए कि ये कंपनी जो बनाएगी उसका नाम होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें आपने ये बिजली ट्रांसफार्मर्स इंडिया जो कंपनी है उसने बनाया, उसका मोहर इस प्रकार से BG सर्किल के अंदर आता है। और ये क्या है कि 3 स्टार ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकेशन IS 2026/77 ये आपका इसमें मेंशन है। उसके बाद आपको जो भी नेम प्लेट होता है उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। KV यानी किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है वो KVA में की कितना है 63 यानी 63 KVA का है। वोल्ट्स जो है हाई वोल्टेज जो है 11,000 है, और नो लोड पे आपका ये देखा जा रहा है। लो वोल्टेज कितना है तो आपको 433 वोल्ट्स है, और एम्पियर्स जो है हाई वोल्टेज पर 3.31 और लो वोल्टेज पर 84 यानी 84 वोल्ट्स हैं। फेज की बात है तो 3 फेज है। इम्पीडेंस वोल्टेज जो है परसेंटेज में 4.5%, लॉसेज एट 50%, लोडिंग पे आपको ये है 380 वाट, और फ्रीक्वेंसी आपका इंडिया का जो है आपका 50 है। और टाइप्स ऑफ कूलिंग यानी कि ऑन है। और यहाँ पे ये इसका सीरियल नंबर देखेंगे तो सीरियल नंबर आपका जो कंपनी होगा वो अपना लगाया होगा, इसमें मेंशन नहीं है। आप अपने तरफ से कोई भी डाल सकते हैं, जैसे मान सकते हैं इसका सीरियल नंबर, ये नंबर हो सकता है ज़्यादा हो, तो आप इसमें कोई भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं। जैसे मान लें कि हम कह देते हैं कि 264 है, 264 सीरियल नंबर डाल दिए, या 1264 है या 2064 है, ऐसे कुछ सीरियल नंबर अपना कंपनी डालता है। बाइंडिंग की जो बात है कि बाइंडिंग की से ALU यानी एल्युमिनियम है, यहाँ कपर होता था कपर लिखा गया। वेक्टर ग्रुप जो है कि रेफरेंस आपको DYN-11 है। कोर एंड बाइंडिंग जो है किलो में आपको 245 किलोग्राम के हैं। और वेट ऑफ आयल की बात कर रहा है, वेट ऑफ आयल ये है कि आपको 140 किलोग्राम का है। टोटल वेट ऑफ ट्रांसफार्मर जो आएगा वो केजी में आपको 480 केजी, और फुल लोड लॉसेस जो है आपको 1250 वाट होगा। आयल क्वांटिटी लीटर्स में आपके 160 लीटर्स होगा, और डेट ऑफ डिस्पैचिंग आपको 2014 का है। इसमें कुछ और पॉइंट्स जो बाकी है उसको हम बोल देते हैं, इसमें आप देख भी सकते हैं। आपको मुख्य रूप से जो भी है इसको आप देखें, मैंने इसका नेम प्लेट लेकर आया हूँ, यहाँ पे आपको ब्लो कर रहा होगा, आप गौर से यहाँ देख सकते हैं। जो हमारा छूटा हुआ था यानी ग्रेजुएटेड मार्क्स टेम्परेचर सीरियल होगा, आयल हो गया 35 डिग्री और DG 40 डिग्री। उसके बाद आपको कस्टमर हो गया, ये आपको देख रहे हैं वाइंडिंग इस प्रकार से, है ना। तो ये आपके स्टार डेल्टा क्या होता है, और ऊपर से देख लीजिए जो मेंशन मैंने किया था ये सब आपका 2 नंबर के है। बिजली ट्रांसफार्मर इंडिया लिमिटेड का इस तरह का इसी का बनाना था।
तो आप एक बार देख ले, इसी से अब बना लेंगे। नीचे की ये थोड़ी सी बातें छुट्टी हुई, ये नीचे वाली, तो आप यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर सकते हैं, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अभी है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रॉ द डिटेल्स इंटरनल डायग्राम्स ऑफ कॉलिंग बेल एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉलिंग बेल ऑन 24 वोल्ट्स बैटरी, यानी कि 24 वोल्ट के बैटरी के साथ इसको आपको बताना था कि यह किस प्रकार से काम करता है। तो स्टार्टिंग करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से होगा, क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बैटरी लगाई गई है, कितनी 24 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, और इसमें आपको एक पुश बटन दिया गया है। इसमें हम जैसे ही पुश करेंगे एक सर्किट पूरा होगा और इधर से सप्लाई जाएगा, और यहाँ मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनकर क्या करके एक दूसरे को खींचेगा। तो देखिए अब क्या होता है कि यहाँ जैसे सर्किट दबाया जाता है, ये सप्लाई इधर होते हुए इसके अंदर जाती है। ये सॉफ्ट आयरन का कोर होता है और इस पर वाइंडिंग की गई होती है, और वाइंडिंग करने से ये क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। जैसे ही मैग्नेट बनाएगा, इसके ऊपर आपके लोहे की पत्ती होती है, ये क्या करता है, इसको खींचता है। जैसे खींचेगा इसके, तो ये संपर्क होकर यहाँ से स्ट्रिकर है, ये आपका कॉलिंग बेल के जो हमारा सर्किल के शेप में बनाया गया एक धातु के चादर होता है, उस पर ये स्ट्रेकर क्या करता है, टच करता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। और ये यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू होता है, हम इसको लॉक करते हैं, यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारा कितने पे इसको अच्छा ध्वनि देगा और इसके हिसाब से। तो ये देख रहे हैं पुश बटन, यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड मैग्नेट है। इलेक्ट्रोड मैग्नेट ये बनाया गया, ये आपका ये जो होता है कि रॉड आयरन होता है, एक लोहे की छड़ होती है, और ये आपका एक बेल होता है जो कि आपको प्लेट की बनाई गई है। कप आपको ये पीतल धातु के नॉर्मली बनता है। तो इस प्रकार से एक आपके टर्मिनल्स हैं, और ये हो गया यहाँ तक। तो इसमें आप बनाएंगे, पुश बटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन जो हमें दिखाया गया है, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बेस्ड DC मोटर स्पीड कंट्रोल, यानी कि एक SCR का प्रयोग करके आपको क्या करना है कि एक DC मोटर का स्पीड को नियंत्रित करना है। तो इसमें आपको दिखाया गया कि यहाँ से AC इनपुट होगा, और यहाँ पे आपके डबल पोल स्विच होगा, है ना, और स्विच के बाद जैसे ही ये सप्लाई आउट होगा तो ये पहुँचेगा ट्रांसफार्मर से होते हुए, और ट्रांसफार्मर से ये सप्लाई जाएगा तो हमको DC चाहिए। तो यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से, BR लिखें, ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से ये सप्लाई को क्या करेगा, है ना, DC में कन्वर्ट करेगा। ये सप्लाई इधर को होकर जा रही है इस प्रकार से, और फिर पुनः सप्लाई ये आपको इस प्रकार से आउट होते हुए चली जाएगी अगले सर्किट में। और यहाँ पे आपके फील्ड का वाइंडिंग किया गया, यानी शंट फील्ड का वाइंडिंग है। ये आपका शंट जनरेटर है, इसमें टर्मिनल A और टर्मिनल A' है, और यहाँ पे आपके SCR है, यानी कि जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसका है एनोड, कैथोड, और यहाँ पे गेट है, और यहाँ पे डायोड है ना। डायोड में एनोड और कैथोड है, और आपके ये जो SCR गेट कंट्रोलिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे VAR लिखे है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर का ये प्रश्न का आंसर हुआ। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन था 3 पॉइंट स्टार्टर का, यानी कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ DC 3 पॉइंट मोटर स्टार्टर, यानी कि आपके 3 पॉइंट मोटर स्टार्टर का यहाँ डायग्राम दिया गया है। बार बार, यानी कि इसमें अभी तक मेरे जो वीडियो बनाया गया उसमें दूसरी बार मैं बना रहा हूँ इसका। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग DC मोटर में, यानी कि कंपाउंड और शंट मोटर में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, और ये 5 HP के मोटर के बाद में हम इसको उसके बाद के मोटर में यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये आपको यहाँ से इनपुट जो होगा DC सप्लाई होगा, और यहाँ पे जो है कि मेन स्विच होगा जिसको हम ICDP बोलते हैं, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको ये फ्यूज लगाया गया है, फ्यूज से सप्लाई यहाँ जाएगा, और ये आपका लाइन है, और लाइन कहाँ चल जाता है, OLC ओवरलोड कॉइल में चले जाता है, और यहाँ सप्लाई चली, यहाँ आपका जो है आर्म्स है, और ये आर्म्स जैसे जैसे इससे कंटेक्ट हो गए, रजिस्टर लगे होते हैं, अब मतलब इससे कंट्रोल करके हम यहाँ लाते हैं। तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस जो लगाए गए हैं, आपको कुल 6 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। R1 R2 कर लेंगे, R1 R2 R3 R4 R5 R6। इसमें आप रेजिस्टेंस 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। और ये है स्पाइरल स्प्रिंग, मतलब एक गोल जैसे घुमावदार स्प्रिंग होता है, जिससे क्या करता है, कनेक्टिंग आर्म को कंट्रोल करता है, और इसमें हैंडल लगा होता है।
हैंडल के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इसको हम संचालित करते हैं, इसको पकड़कर घुमाते हैं, इसे आर्म्स को पकड़कर घुमाते हैं। और ये होता है NVC, नो वोल्ट कॉइल। जैसे हमको ज़रूरत हो जाती है उसे क्या करता है, छोड़ देता है, नो वोल्ट कॉइल। उसे ऑफ ऑन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ तक ऑन रहता है और ये पॉइंट ऑफ है, यहाँ आएगा, ये कनेक्टिंग आर्म यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, तो ये ऑफ है और यहाँ अभी ऑन के पोजीशन में है। और ये सप्लाई यहाँ से कनेक्ट होकर ये चली आती है पूरी, ये होते हुए आपको ये इधर से आ रही है जो है कि DC शंट मोटर में, DC शंट मोटर के टर्मिनल A और टर्मिनल B है और ये आपके आर्मेचर है। तो इस तरह से सप्लाई यहाँ पूरा हो जाता है और इस तरह से हमारा ये 5वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो आपको इस प्रश्न को आप देखें। अब इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार से डाउट्स बनता है तो उसका आप कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडशिप ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को आने वाले जो भी नए बच्चे हैं उनको और एग्ज़ाम जो देने वाले उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल पाए। और कल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर और सेमेस्टर वाले यानी कि 3-4 पेपर जो हमें मिलेंगे, उन सभी पेपरों को 1 बाय 1 करके अपलोड करेंगे वीडियो। तो आप उससे अपना आंसर इस तरह से मिला सकते हैं कि क्या मैंने बनाया सही और क्या मैंने मिस्टेक किया। इस प्रकार से उसे आप आंसर कर लेंगे तो हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।